स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझा था और काफ़ी लंबा सा वीडियो भी बना हमारा, है ना। सो दैट इज़ क्या था कि एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट हमने बड़े ध्यान से समझा। मैंने सेक्सुअल एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस भी बताया था। उम्मीद है मुझे कि याद रहा होगा आपको और अभी भी समझ आया होगा। सो अभी एसेक्सुअल हमने कंप्लीट कर लिया, अभी सेक्सुअल की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। तो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, है ना। लाइक फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है या प्लांट्स कैसे फॉलोअप कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू कि ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आर दी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, है ना। फ्लावर्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हमारे स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में फ्लावर्स आर दी मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, दैट इज फ्लावर्स। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव है तो अब क्या है, देखो फ्लावर है। अब कोई भी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल बोले तो कि उसमें दोनों लाइक मेल एंड फीमेल जो सिस्टम है दोनों प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो सिर्फ मेल हो या फिर सिर्फ फीमेल हो, वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बड़ी खूबसूरत सी अच्छी सी पिक्चर आपको दिख रही है ना, बड़ी अच्छी सी है ये, एकदम कलरफुल सी। तो इसमें फ्लावर के पार्ट्स देख लेते हैं विद द अटमोस्ट ईज। इसमें हमारे पास ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें हमारे फीमेल एंड मेल दोनों ही पार्ट बड़े अच्छे से हाईलाइटेड हैं। चलो समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये बड़े ही ब्यूटीफुल से जो कलरफुल पार्ट होते हैं ना, ये जो लीव्स होती हैं ना, पंखुड़ियाँ हमारे फ्लावर्स की, है ना। तो ये इनको हम क्या बोल रहे हैं, पेटल्स बोल रहे हैं। दैट इज द कलरफुल जो ये हैं पेटल्स। इनका क्या रोल है, इनका रोल होता है कि ना इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर सकें। फिर नीचे हमारे ये जो ग्रीन, ये जो देखा आपने फूल के नीचे छोटी छोटी सी ग्रीन पत्तियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेपल्स। देन यहाँ पर आ जाते हैं हमारे अब मेजर पार्ट की तरफ फर्दर, मतलब और अदर पार्ट्स को ना डिस्कस करते हुए हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं फ्लावर के। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, स्टेमन, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्टेमन। तो स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में क्या है, दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर देखो फ्लावर में ये जो, इसको कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, है ना। तो फ्लावर में क्या है, ये जो बल्जी सा पार्ट होता है ना ऊपर, ये क्या है हमारा, ए फॉर एंथर। एंड ये जो स्टॉक वाला पार्ट है दैट इज फिलामेंट। इसको क्या बोल रहे हैं हम, फिलामेंट। एंथर, फिलामेंट। तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है एंथर और फिलामेंट, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो एंथर क्या है ना, एंथर ये जो बल्जी पार्ट है, एंथर में ही क्या होते हैं बेटा, एंथर में ही प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना है आपको कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पर। दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट है सबसे टॉप बल्जी पार्ट, दैट इज एंथर। एंथर में प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्म एंड ओवा, मेल एंड फीमेल गैमीट, वैसे पॉलन ग्रेन्स क्या है बच्चे, मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स होते हैं ये। ठीक है जी, मेल गैमीट्स हैं ये पॉलन ग्रेन्स। देन इसके बाद ये जो है स्टॉक, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा, ये है फिलामेंट। ठीक है, जिसने क्या किया हुआ है, एंथर को होल्ड किया है। लेकिन पॉलन ग्रेन कहाँ है, मेल गैमेट कहाँ है, एंथर के अंदर है। यहीं से ही पॉलन ग्रेन निकलते हैं और प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें फीमेल पार्ट की, देखो ये मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ, ब्लॉक में कर दिया हमने बंद, ताकि हमारा फोकस रहे सिर्फ यहाँ और कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर बात करते हैं, सो दैट इज फ्लावर में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो पहला पॉइंट टू बी नोटेड, फ्लावर्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में का जो नाम है दैट इज कार्पल। तो आपको कार्पल, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। हाँ अभी क्या है, देखो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव, उसमें क्या है, मेल गैमेट है, क्या है, पॉलन ग्रेन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव दैट इज कार्पल है, कार्पल है मतलब इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हमें बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है। सो दैट इज सबसे पहला, जैसे कि ये सबसे टॉप का पार्ट है, जो सबसे टॉप ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा स्टिग्मा, ये क्या है हमारा स्टाइल, और ये क्या है हमारा ओवरी, है ना। दैट इज, ये तो पॉलन ट्यूब दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये रही हमारी ओवरी, ये है ओवरी। ये जो नीचे बल्जी पार्ट है ये क्या है हमारा, ओवरी है। चलो मैं एक बार पूरा क्लीन कर दूँ, गंदा सा दिख रहा है,
चलो अभी हो गया क्लीन। अभी देखते हैं, ये है हमारा फीमेल पार्ट, ठीक है, सबसे टॉप पार्ट स्टिग्मा, फिर ये जो लॉन्ग सा ये पार्ट है दैट इज स्टाइल, राइट। फिर ये जो हमारा नीचे ये जो बल्ब लाइक पार्ट होता है फ्लावर में, दिस इज ओवरी, है ना। और ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है बच्चे, देखो ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। और हाँ, ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है हमारा, फ्लावर्स का, प्लांट का एग, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो ये थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। देखो पेटल्स, कलरफुल लीव्स ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पर ग्रीन लीव्स, सेपल्स, ठीक है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 सब पार्ट होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 सब पार्ट है, ठीक है। पॉलन ग्रेन कहाँ मिलने वाले हैं, एंथर में, और फीमेल गैमेट कहाँ मिलने वाला है, ओवरी में। ओवरी के अंदर भी ओव्यूल में, और उसके अंदर भी हमें मिल रहा है एग, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ इसको कर दिया जाए थोड़ा सा क्लीन, ठीक है। सो आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। दैट इज, इसमें क्या है, हमारे आते हैं फीमेल, ये जो फीमेल हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आपको एक्सप्लेन करी थी ना, अभी बिल्कुल मैग्नीफाई कर दिया हमने। मैग्नीफाई करने के साथ साथ में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ना बड़े अच्छे से दिखा दिए गए हैं। मेल पार्ट में भी है ना, मेल पार्ट तो जैसे मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम तो बड़े इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। सो दैट इज, यहाँ पर क्या है ना, ये बहुत ही अच्छे से हमें ये दिख रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा। व्हाट इज दिस, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या था, मैंने बताया था सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है कहाँ पर, ये स्टिग्मा, है ना। यहाँ पर, यहीं पर ही क्या होता है बेटा, यहाँ पर ही होता है हमारा, यहाँ पर ही लैंड करता है क्या, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट यहीं पर ही लैंड करता है। जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करता है तो वो सीधा कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है स्टाइल में। फिर यहाँ नीचे मैंने बोला था बल्जी सा पार्ट क्या है हमारा, ओवरी। ओवरी के अंदर देखो क्या है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इतने सारे क्या प्रेजेंट हैं, ओव्यूल प्रेजेंट है। लाइक ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एग होते हैं, तभी तो इतने सारे सीड्स भी होते हैं। अमरूद में कितने सारे सीड्स होते हैं, है ना, तो वो कुछ इसीलिए होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पल का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होते हैं हमारे फीमेल गैमीट्स, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर था। चलो अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसको करते हैं, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कर लेते हैं डिस्कस। दैट इज, ये किस तरीके से प्रोसीड करता है। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अंदर ओव्यूल, ये थोड़े सा मैग्नीफाइड इमेज है ना। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पर, अब रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, पॉलन ग्रेन एंथर में प्रेजेंट है। अब देखो पॉलिनेशन, सबसे पहले इसको समझने के लिए ना एक चीज समझ लेनी है हमने, पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब बेटा ट्रांसफर ऑफ, सिंपल, कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं है, अभी फर्टिलाइजेशन की बात नहीं हो रही है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पॉलिनेशन। देखो कितनी इजी डेफिनेशन है, बुक से रटना नहीं है, क्योंकि अगर बुक से रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब क्या था, हमने डिफरेंट पार्ट पढ़ लिए, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ लिए, डिफरेंट पार्ट्स भी देख लिया ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमीट होगा, फीमेल में फीमेल गैमीट होगा। अब ये यहाँ पर है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव एकदम मैग्नीफाइड हमारे सामने है। तो क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पर, ये डायग्राम से बड़े फैमिलियर हो चुके हो तुम लोग, मुझे पता है। सो पॉलिनेशन में क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पॉलन ग्रेन आके क्या हो रहा है, लैंड कर रहा है। अब ये लैंड कैसे करेगा, जादू थोड़ी ना होना, कोई मिरेकल नहीं होना। दैट इज, यहाँ पे इसके क्या है, ये विंड के थ्रू कर सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू कर सकता है, वाटर के थ्रू कर सकता है। दैट इज पॉलिनेशन। इतनी सारी तीनों एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कभी पूछ लिया गया इतना इजी क्वेश्चन तो हम ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि इतना बेसिक तो हम पढ़ के ही नहीं जाते। दैट इज विंड, इंसेक्ट और वाटर, इन तीनों से क्या होता है, पॉलिनेशन हो सकता है। अब देखो अब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके लैंड कर गया। अब पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे आके लैंड करता है तो यहाँ पर होती है बेटा कुछ केमिकल रिएक्शन, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और जब ये रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये पॉलन ग्रेन, जैसे कि ये पॉलन ग्रेन है ना,
आपके लिए मैं खुद से डायग्राम बनाती हूँ। जैसे कि ये पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके कर गया लैंड, है ना, यहाँ पर ये एंथर था, एंथर से पॉलन ग्रेन आ गया यहाँ, ठीक है। जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड करेगा तो क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा, है ना। पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जैसे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, हाँ बिल्कुल सही, दैट इज पॉलन ट्यूब, है ना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, दैट इज पॉलन ट्यूब। अब क्या है, ये पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब सीधा जाके कहाँ एंटर कर जाएगी, पॉलन ट्यूब बच्चे एंटर करती है सीधा ओव्यूल के अंदर। देखो स्टिग्मा स्टाइल, बाहर ये ओवरी और अंदर क्या है, ये पूरा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट हो गया, पॉलन ट्यूब बन गया, पॉलन ट्यूब बन गया तो क्या हो गया, यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंटर हो गया कहाँ, ओव्यूल के अंदर, है ना। पॉलन ट्यूब एंटर हुआ ओव्यूल के अंदर। अब जैसे पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हो गया तो क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या है, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, देखो नंबर 1, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पॉलिनेशन नंबर 1, नंबर 2 पॉलन ट्यूब बन गया, ठीक। अब क्या होगा, नंबर 3, अब नंबर 3 तो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से होंगे 2 मेल गैमीट रिलीज, है ना, मेल गैमीट रिलीज होंगे, ठीक है। नंबर 3 मेल गैमीट, देखो पॉलन ग्रेन ना, पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइक कैरियर्स, दे आर नॉट एक्चुअली दी मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमीट। जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, पॉलन ट्यूब बन गया, यहाँ से 2 पॉलन ग्रेन निकल गए बाहर। जैसे पॉलन ग्रेन मेल गैमीट जैसे बाहर आए, मेल गैमीट 2 आए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से और अंदर यहाँ आ गए। अब क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना ये प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या, 2 मेल गैमीट आए, दोनों मेल गैमीट पहुँचे। अब क्या है, अब मैं यहाँ पर खुद से एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि ना अच्छा सा बिल्कुल सेटिस्फेक्शन तब होता है ना जब डायग्राम खुद बनते हैं। तो ये है हमारा ओव्यूल, है ना, ये ओव्यूल बता रही हूँ मैं, ओव्यूल के अंदर अभी क्या होने वाला है, ठीक है। ओव्यूल, ओव्यूल ना कुछ अंदर से कुछ ऐसा दिखता है बेटा, देखो ऐसे, ये होते हैं हमारे एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स, ठीक। ये हमारे सिनर्चिड्स, और ये क्या है, ये है हमारा एग, यहाँ पर ये क्या है, हमारा एग, ये फीमेल गैमीट है जो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ पर होते हैं हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई। इसमें ना ये वाला एक पार्ट में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आया तो पॉलन ट्यूब बन गया, पॉलन ट्यूब बन गया तो 2 मेल गैमेट रिलीज हो गए, बस यहाँ पे हमें आया समझ। ये था पॉलन ट्यूब एंटर कर गई थी, अब 2 मेल गैमेट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, आ गए बिल्कुल एकदम, मेल गैमेट यहाँ पर पहुँच गए। अब क्या है, एक मेल गैमेट, जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो करेगा फ्यूज विद एग, ठीक है। एक मेल गैमेट क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है एग से, और क्या बना दे रहा है, जाइगोट, और जाइगोट से बेटा क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, इधर लिखते हैं ताकि दिखे भी, है ना, और क्या बन जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, एक न्यू प्लांट में ये डेवलप हो जाएगा। इसको न्यू प्लांट वाले पार्ट को भी देखते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, इसको भी आगे देखते हैं वरना होगा कंफ्यूजन, ठीक है। एम्ब्रियो, अब ये क्या बन गया है, ये एम्ब्रियो बन गया है, ठीक है, ये बन गया एम्ब्रियो। अब एक ने बना दिया एम्ब्रियो, अब नंबर टू क्या करने वाला है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। नंबर 2 क्या करेगा, नंबर 2 करने वाला है यहाँ पर जो नंबर 2 मेल गैमीट है, सेकेंड मेल गैमीट, ध्यान रहे सेकेंड मेल गैमीट है, ये क्या करेगा बेटा, ये फ्यूज कर जाता है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से। अब जैसे, अब देखो एक मेल गैमेट ने क्या किया, एग से फ्यूज हो गया, राइट। दूसरा मेल गैमेट क्या किया, वो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो गया। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, यहाँ है, देखो मैम ने आपके लिए अलग से डायग्राम बना रखा है।
है ना। पोलर न्यूक्लियाई यहाँ है, एग यहाँ है, एक एग से फ्यूज कर गया, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर गया। तो अब क्या हो गया देखो, अब क्या हो गया, दो मेल गैमेट दोनों अलग अलग सेल से जाके फ्यूज हो गए। तो दैट इज दो पोलर न्यूक्लियाई, पी फॉर पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया, दैट इज प्लस वन मेल गैमेट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, जो हमें नहीं समझ में आता। देखा कितनी इजीली समझ में आ गया, ट्रिपल फ्यूजन, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट, मतलब 3 सेल हो गई, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, अब कभी कभी पूछा जाता है व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, भाई यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है मतलब वो दो बार फ्यूज हुए, अब दो बार फ्यूज हुए तो भाई डबल फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, वन मेल गैमेट टू मेल गैमेट, दोनों दोनों फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, अब दोनों जब फ्यूज हुए हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन। सो द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, reproduction in flowering plants is also known as, that is this process is also known as double fertilization, क्योंकि इस प्रोसेस में दो मेल गैमेट रिलीज हुए हैं और दो मेल गैमेट फ्यूज हुए हैं, क्योंकि दो मेल गैमेट फ्यूज हुए हैं बेटा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन आए तो आंसर जरूर लिखना है, खाली छोड़कर नहीं आना है। देन ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, टोटल 3, मतलब ये क्या है बेटा हमारा, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। आई होप ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ना ना ना, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक चीज़ बाकी है, वो ये, अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ना था, हमने पढ़ लिया, इसके आगे की कहानी कौन पढ़ेगा, आगे की कहानी बची है बेटा, दैट इज, अभी देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन हो चुका, अब पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, मैं स्टार मार्क कर लियो, बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी पक जाती है, ओवरी राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट, ओवरी से बनता है फ्रूट एंड ओव्यूल से बनता है सीड, ओव्यूल से बनता है सीड। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, ओवरी राइपन टू फॉर्म फ्रूट एंड ओव्यूल हार्डन्स, ओव्यूल हार्ड हो जाएगा, ओव्यूल हार्ड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सीड। हम फ्रूट्स खाते, जैसे आपके हाथ में एप्पल है, एप्पल, एप्पल इज ओवरी, है ना, उसके अंदर जो सीड है, जो बीज है, वो क्या है, ओव्यूल है, एंड ओव्यूल बोले तो बीज के अंदर क्या है, जाइगोट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जाइगोट प्रेजेंट है। अब ये जो बीज होता है, देखो बीज के अंदर जाइगोट है, जाइगोट दैट इज द रिजल्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एक एम्ब्रियो है। अब उस बीज को जब भी हम सो करेंगे, कल्टीवेट कराएंगे, मतलब सॉइल में जब भी आप बो दोगे, है ना, उस बीज को सो करोगे, उसको पानी मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो सीड से, एक बीज से पौधा इसीलिए बनता है क्योंकि बीज के अंदर एम्ब्रियो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बेटा। जब क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, अब आपने उसे मिट्टी में दबा दिया, अब सॉइल से उसको नरिशमेंट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, उसके अंदर ये जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है ना बच्चे, ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है नए प्लांट में। इसीलिए तो बीज कहीं कहीं के ऐसे बोलते हैं ना कि हमने तो वो फ्रूट खाया था, वहाँ हमने अपने गार्डन में फेंक दिया तो उससे एक नया प्लांट बन गया। नया प्लांट कैसे बन गया, क्योंकि उसमें सीड थे, और वो सीड क्या हो गया, जर्मिनेट हो गए, भी आपके गार्डन में भी नए प्लांट्स बन गए, है ना, हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो प्लांट उगाया भी नहीं, तब भी उग गया। तो वो इसीलिए हो गया क्योंकि वो जो बीज आपने फेंका है बेटा, उस बीज के अंदर एम्ब्रियो है, इसीलिए मैंने इस वाले पॉइंट को होल्ड पे किया था कि इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियो दैट इज जब सीड बन जाता है, ओव्यूल जब हार्ड होता है, सीड बनता है, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एंड एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो एक नई न्यू जनरेशन है, जब इसको नरिशमेंट मिल गया, अभी क्या करेगा बेटा, ये ग्रो करेगा और क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, एक नया पौधा खूबसूरत सा आपके गार्डन में बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज दिस। सो एक फटाफट क्विक रिकैप में समराइज करते हैं। पॉलन ग्रेन आया, केमिकल रिएक्शन हुआ, पॉलन ट्यूब बना, में दो मेल गैमेट रिलीज हुए, पॉलन ट्यूब एंटर हुआ ओव्यूल में, एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया एग के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसके साथ में ही क्या हो गया, जब ये इससे फ्यूज हुआ, दैट इज एग के साथ में फ्यूज हुआ तो एम्ब्रियो बन गया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ तो
हमारा एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है। इसके बारे में आप सर देखेंगे कि ये क्या होता है ना, ढूंढना इसके बारे में कि ये क्या होता है। एंडोस्पर्म बन गया, एंड एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या हो गया, लाइक फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि 2 मेल गैमेट फ्यूज हुए तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियर 1 मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो इसलिए बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। अब इसका रिजल्ट, अब इसके बाद क्या होता है, ओवरी पक जाती है ना, राइप हो जाती है, फ्रूट बन जाता है, हेयर, है ना, और ओव्यूल हार्ड हो जाता है, सीड बन जाता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो है। जब आप सीड कहीं पर सो करोगे, है ना, बीज बो दोगे, तो क्या होगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा, उससे प्लांट ग्रो हो जाएगा। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये बड़ा ही अच्छा मज़ेदार सा छोटा सा टॉपिक था हमारा, ठीक है। दैट इज ये कंप्लीट हुआ, है ना। तो ये इस तरीके से कोई भी प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। कुछ भी डाउट्स होगा तो हम नेक्स्ट सेशंस में आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।